Good morning, children. Suprabhat bachcho. In last class, we have completed this fourth lesson, Sangeet Priya Gadha, part 4, Sangeet Priya Gadha. So today, I'll start, and we have completed the first exercise also from the textbook. Okay, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और लिखिए. We have completed that. Today we'll start with the second main. इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए. Okay, so open your textbook, children, and pencil. With pencil you have to ready and open your textbook. If you have textbook, open your textbook. पाठ 4 संगीत प्रिय गधा. Okay. Page number 18. Page number 18. Okay, पाठ 4 संगीत प्रिय गधा. इस पाठ में किसकी कहानी दी गई है? इस पाठ में गधे की कहानी दी गई है. एक गधा था, एक धोबी था, उसके पास एक गधा था और वह गधे का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए करता था. लेकिन गधा जितना परिश्रम करता था उसे उतनी खुराक नहीं मिल पाती थी. इसलिए गधा बहुत दुबला पतला और कमजोर हो गया था. गधे की कमजोर स्थिति को देखते हुए धोबी ने गधे को रात को समय खुला छोड़ना शुरू कर दिया ताकि वह खेतों में जाकर खूब सारा चारा खा सके. और मालिक से यह स्वतंत्रता पाकर गधा तो बहुत खुश हो गया. एक रात गधे की मुलाकात, जब वह रोज गधा रात को जाता था चारा खाने के लिए, तब एक दिन उसकी मुलाकात गीदड़ से हो गई. एक गीदड़ से हो गई और उसके बाद दोनों गहरे मित्र बन गए और दोनों रोज रात को साथ में ही निकलते थे खाना ढूंढने के लिए और खाते थे. एक बार क्या हुआ, एक बार दोनों खाना ढूंढते ढूंढते, अपना भोजन ढूंढते ढूंढते वह खेतों में घूमते घूमते एक बार वह खीरों के खेत में पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने खीरे खाए और रात के घने अंधकार में उन्हें किसी ने देखा भी नहीं. अब वह उसके बाद रोज खीरे के खेत में आते थे और खीरे खाते थे. और खीरे खाकर गधा बहुत मोटा तगड़ा हो गया. और उसके बाद क्या हुआ, एक बार गधे ने रोज की तरह वह खीरों के खेत में गए. तब गधे ने गीदड़ से कहा, आज कुछ मनोरंजक कार्य, खीरे खाते हैं और मनोरंजक कार्य करते हैं. उस दिन गधे ने रोज से भी ज्यादा खीरे खाए और मनोरंजक कार्य करने के लिए गीदड़ से कहा. लेकिन गीदड़ ने कहा नहीं, मनोरंजक कार्य मीन्स उसे गधे को क्या हुआ कि मुझे गीत गाना है. उसे लगा कि मुझे आज गीत गाने का मन हुआ है. तो गीदड़ ने उसे गधे को समझाया कि गाना तो बिल्कुल मत गाना, क्योंकि अगर तुमने गाना गाया तो इस खेत के मालिक को हमारा पता चल जाएगा और वह हमें पीटेगा. लेकिन गधे ने उसकी एक न सुनी और उसने गाना गाना शुरू कर दिया. जैसे ही उसने गाना गाना शुरू कर दिया, गीदड़ तो तुरंत ही वह खेत से बाहर निकल गया और बाहर उसका इंतजार करता रहा. और गधे की आवाज सुनकर वह किसान लाठी लेकर तुरंत ही खेत में चला आया और उसे पीटने लगा और उस पर लाठियों की बारिश कर दी. गधे पर लाठियों की बारिश कर दी. उससे गधा लहूलुहान हो गया. गधे का शरीर लहूलुहान हो गया और वह उसके बाद बड़ी मुश्किल से वह उस मालिक से के पकड़ से चंगुल से बाहर निकलकर वह खेत के बाहर आता है जहाँ गीदड़ खड़ा होता है. और गीदड़ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुमने तो बहुत अच्छा गाना गाया और किसान ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी की. तब गधे ने कहा कि मेरा मजाक उड़ाना छोड़ दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानकर बड़ी मूर्खता की. और यह कहानी थी संगीत प्रिय गधे की. ओके, जिसको गाना गाना बहुत पसंद था और उसने गाना गाया और उसके परिणाम उसे बहुत उसका शरीर भी बहुत लहूलुहान
हो गया और उसे अंत में पता चलता है कि मैंने गिदड़ की बात न मानकर मैंने मूर्खता की। तो यह कहानी थी संगीत प्रिय गधे की। तो हम ने फर्स्ट मेन हमने लास्ट क्लास में ही कंप्लीट किया। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और लिखिए। आज हम दूसरे मेन की ओर जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज, धोबी ने गधे को खुला छोड़ना क्यों शुरू किया? I'm not writing on the board. What you are getting from the PDF file, no children, you have to write that in your classwork. Okay, so just I am reading, you have to keep your finger there. धोबी ने गधे को खुला छोड़ना क्यों शुरू किया? Yes. Okay, only 5 answers are there. I write on the board on the answers, so you can copy in the this textbook. Okay, in that first question is, धोबी ने गधे को खुला छोड़ना क्यों शुरू किया? Yes, गधा बहुत दुबला पतला और कमजोर हो गया था, इसलिए धोबी ने गधे को खुला छोड़ना शुरू किया। So write your answer there. First answer, second mean. First answer is, धोबी ने गधे को खुला छोड़ना क्यों शुरू किया? Why that washerman left him alone at the night, or left that donkey alone at night? Yes, because he was not getting, he became very weak and he was not getting proper food to eat. So for eating purpose, he left at night so that he can eat in the farms. Okay. गधा बहुत दुबला पतला, गधा बहुत दुबला पतला और कमजोर हो गया। हाँ, हो गया। हाँ, इसलिए धोबी ने गधे को खुला छोड़ना शुरू किया। खुला छोड़ना शुरू किया। So okay, you write down. गधा बहुत दुबला पतला और कमजोर हो गया था, इसलिए धोबी ने गधे को खुला छोड़ना शुरू किया। ओके, सो कंप्लीट दिस आंसर। गधा बहुत दुबला पतला और कमजोर हो गया था, इसलिए धोबी ने गधे को खुला छोड़ना शुरू किया। नाउ विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। गधे ने किससे मित्रता की? वेरी इजी आंसर, यू कैन आंसर दिस। गधे ने किससे मित्रता की? यस, गधे ने गिदड़ से मित्रता की। गधे ने गिदड़ से मित्रता की। ओके, वेरी इजी आंसर। गधे ने किससे मित्रता की? मित्रता मीन्स व्हाट? फ्रेंडशिप। मित्रता मीन्स व्हाट? फ्रेंडशिप। गधे ने गिदड़ से मित्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरे के खेत में गधे को क्या करने की सूझी?
दिस इज ऑल्सो वेरी इजी आंसर। गधे में खीरे के खेत में गधे को क्या करने की सूझी? यस, उसे क्या लगा कि क्या करना चाहिए? एक रात खीरे के खेत में गधे को मनोरंजक कार्य करने की सूझी। वेरी इजी आंसर। खीरे के खेत में गधे को, खीरे के खेत में गधे को मनोरंजक कार्य करने की सूझी। मनोरंजक मनोरंजक कार्य करने की बात सूझी। So complete these three answers, children. गधे ने गीदड़ से मित्रता की। खीरे के खेत में गधे को मनोरंजक कार्य करने की बात सूझी। गधे में खीरे के खेत में गधे को मनोरंजक कार्य करने की बात सूझी। ओके, कंप्लीट दिस 3 आंसर्स। Yes, have you completed, children? So now we'll move to the 4th answer. Now second main, 4th question is, गीदड़ ने गधे को क्या समझाया? यस, गीदड़ ने गधे को क्या समझाया? कहा, मेरे प्यारे चाचा जी, गाना तो बिल्कुल मत गाना। अगर तुमने गाना गाया तो किसान को हमारा पता चल जाएगा। वह हमें पकड़कर हमारी पिटाई कर डालेगा। वह हमें पकड़कर हमारी पिटाई कर डालेगा। किसने कहा? यह गीदड़ ने कहा। किससे कहा? गधे से कहा। सो राइट, गीदड़ ने डरते हुए कहा, डरते हुए समझाया गधे से, गधे को समझाया, डरते हुए कहा, मेरे प्यारे चाचा जी, प्यारे चाचा जी, मेरे प्यारे चाचा जी, गाना तो बिल्कुल मत गाना। गाना तो बिल्कुल मत गाना। अगर तुमने गाना गाया तो किसान को
हमारा पता, किसान को हमारा पता चल जाएगा। वह हमें पकड़कर हमारी पिटाई कर डालेगा। This completes our answer. गिदड़ ने डरते हुए कहा, मेरे प्यारे चाचा जी, गाना तो बिल्कुल मत गाना। अगर तुमने गाना गाया तो किसान को हमारा पता चल जाएगा, वह हमें पकड़कर हमारी पिटाई कर डालेगा। Okay, this completes our fourth answer. Now we'll move to the fifth question. गधे को अपनी मूर्खता की क्या सजा मिली? What he get the punishment for his stupidity? That gadha, what he got the punishment? Yes, सजा means what? Punishment. Okay, गधे को अपनी मूर्खता की क्या सजा मिली? सजा मीन्स पनिशमेंट। ओके, किसान ने गधे पर लाठियों की बारिश कर दी, इससे गधे का शरीर लहूलुहान हो गया। यह सजा मिली कि नहीं गधे को? सो यू हैव टू राइट, किसान ने गधे पर लाठियों की बारिश कर दी। इससे गधे का शरीर लहूलुहान हो गया। See here, लहूलुहान, how to write लहूलुहान? लहूलुहान हो गया। So this completes our fifth answer. Complete this, children. गीदड़ ने डरते हुए कहा, मेरे प्यारे चाचा जी, गाना तो बिल्कुल मत गाना। अगर तुमने गाना गाया तो किसान को हमारा पता चल जाएगा, वह हमें पकड़कर हमारी पिटाई कर डालेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सजा मिली गधे को? क्या सजा मिली उसकी गधे को? अपनी मूर्खता की क्या सजा मिली? किसान ने क्या हुआ? किसान ने गधे को पीटा और बहुत लाठियों की बारिश कर दी, इससे गधे का शरीर लहूलुहान हो गया। सो किसान ने गधे पर लाठियों की बारिश कर दी, इससे गधे का शरीर लहूलुहान हो गया। इससे गधे का शरीर लहूलुहान हो गया। सो दिस कंप्लीट्स आवर 5 क्वेश्चन आंसर्स। ओके, कंप्लीट दिस, देन वी मूव टू द थर्ड मेन।
So completed children. Now we'll move to the third main. लिंग बदलिए. Okay. Now we'll move to the third main. That is लिंग बदलिए from the textbook. Page number 18 only. Third main. लिंग बदलिए means change the gender. You know ना लिंग बदलिए change the gender. Some examples are given. Then we'll start with the other answers. Okay. First examples are given. गधा, गधी. Keep your finger there. गधा, गधी. बकरा, बकरी. धोबी, धोबन. धोबी, धोबन. मालिक, मालकिन. मालिक, मालकिन. मोर, मोरनी. हिरण, हिरणी. So 6 examples are given in the textbook only with answers. गधा, गधी. बकरा, बकरी. धोबी, धोबन. मालिक, मालकिन. मोर, मोरनी. हिरण, हिरणी. Okay, now we'll start with here first one. हंस. First लिंग बदलिए is हंस. हंसिनी. What you have to write? हंसिनी. हंस, हंसिनी. Anuswar here on her. Okay. Next one is हंस, हंसिनी. Next one is लड़का. Very easy. You can answer it. Yes, children. लड़का, लड़की. लड़का, लड़की. Third one. वर. वर, वधू. वर, वधू. वर, वधू. Okay. वर, वधू. Var means what you know? Groom. Okay. पिता, माता. पिता, माता. Fifth one is हाथी. You know हाथी पर हाथी. What is लिंग बदलिए? हाथीनी. हाथी, हाथीनी. Next, sixth one is दादा. दादा. Dada means what, children? Grandfather. Okay, Dada. Dadi. Dada, Dadi. Nar. Nar means men and Nar, Nari, woman. Bhai, brother. Bhai, bahan. Okay, Bhai, bahan. This completes our third main. Write the answers, children, in the textbook. Then we will move to the fourth main. Complete this. Hans, Hansini, Ladka, Ladki, Var, Vadhu, Pita, Mata, Hathi, Hathini, Dada, Dadi, Nar, Nari, Bhai, Bahan. Okay, this completes our third main. Now next main. उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए. Now what is उपसर्ग? You have learned in 5th standard. उपसर्ग.
जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द में विशेषता लाता है या या अर्थ परिवर्तन करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। See, it is given down after this exercise, no, it is given the meaning of उपसर्ग. Keep your finger there. वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ओके, which word which we are adding, some word we are adding to original word, and that word will change the meaning of original word, or it will increase something in that word, meaning of that word what we are adding now in the original word, that is called upsarg. Okay, prefix it is. Join the prefix and write the word in the space given. This we have learned already in 5th standard, so you must be knowing this upsarga. We have to add just in the original word, मूल शब्द में जुड़कर आगे जोड़कर हमें उसे लिखना है। जो मूल शब्द है उसके आगे हमें जोड़कर वह शब्द नया शब्द बनाना है। ओके, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। See, first example, it is given dharma. See here, a plus dharma. See, this is the मूल शब्द, यह मूल शब्द है, उसमें हम अ शब्द उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग है। हम मूल शब्द में अगर यह शब्द जोड़ेंगे तो उसका अधर्म हो जाएगा और शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। धर्म शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। किसकी वजह से? यह उपसर्ग की वजह से। सो इसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश, शब्द और शब्दांश मूल शब्द में जुड़कर उस मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन करता है या उसमें विशेषता लाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। So we'll get a dharma after joining this उपसर्ग। उपसर्ग जोड़कर हमें नया शब्द मिलता है, अधर्म। Okay, understood children? So now we'll start with this exercise. First one, a plus न्याय। A plus न्याय. In this upsarga, which is upsarga, children? A is upsarga. A is upsarga. Understood, no? Yes, A is upsarga. If we are adding a upsarga in न्याय, which is the new word? अन्याय. कौन सा नया शब्द है? अन्याय. Okay, so write there अन्याय. Next one is A plus जीवन। आ प्लस जीवन, आजीवन। आ प्लस जीवन, आजीवन। नेक्स्ट, थर्ड वन इज आ प्लस गमन। आ प्लस गमन। व्हाट विल गेट द न्यू वर्ड? आगमन। इन दिस व्हाट इज द उपसर्ग? आ, विच इज द ओरिजिनल वर्ड। कौन सा मूल शब्द है? गमन। उपसर्ग कौन सा है? आ। नया शब्द कौन सा है? आगमन। फोर्थ वन, परा प्लस जय। परा प्लस जय, पराजय। परा प्लस जय, पराजय। नेक्स्ट फिफ्थ वन, पराक्रम। इसमें उपसर्ग कौन सा है? परा। उपसर्ग कौन सा है? परा। मूल शब्द कौन सा है? क्रम। नया शब्द कौन सा है? पराक्रम। हमें कुछ नया ही शब्द मिल जाता है, मूल शब्द से अलग ही शब्द मिल जाता है। किसकी वजह से? उपसर्ग की वजह से। सिक्स्थ वन इज सु प्लस योग्य। सु प्लस योग्य। नया शब्द कौन सा है? सुयोग्य। उसमें विशेषता लाता है। यह देखो, यह मूल शब्द में विशेषता लाता है। योग्य में अगर हम सु उपसर्ग जोड़ेंगे
तो हमें नया शब्द मिलता है सुयोग्य, जो मूल शब्द में कुछ विशेषता लाता है. ओके, नेक्स्ट इज सु प्लस पुत्र. सु प्लस पुत्र, सुपुत्र. सु प्लस पुत्र, सुपुत्र. नेक्स्ट, एथ वन, स्व प्लस तंत्र. स्व प्लस तंत्र, स्वतंत्र. स्व प्लस तंत्र, स्वतंत्र. नेक्स्ट, नाइन्थ वन, स्व प्लस भाव. स्व प्लस भाव, स्वभाव. स्व प्लस भाव, स्वभाव. नेक्स्ट, 10th one is अध प्लस पका. अध प्लस पका, अध पका. अध प्लस पका, अध पका. ओके, 11th one is अध प्लस मरा. अध प्लस मरा, अधमरा. अध प्लस मरा, अधमरा. सो कंप्लीट दिस चिल्ड्रन. उपसर्ग जोड़कर लिखिए, उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए. कंप्लीट दिस. Once I'll read. अ प्लस न्याय, अन्याय. आ प्लस जीवन, आजीवन. आ प्लस गमन, आगमन. परा प्लस जय, पराजय. परा प्लस क्रम, पराक्रम. सु प्लस योग्य, सुयोग्य. सु प्लस पुत्र, सुपुत्र. स्व प्लस तंत्र, स्वतंत्र. स्व प्लस भाव, स्वभाव. अत प्लस पका, अतपका. अत प्लस मरा, अधमरा. Okay, and the third and the last, will now move to the this was the fourth main, children. Okay, this was the fourth main. Now we'll move to the fifth main. First main was निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और लिखिए. Second main was इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए. Third main was लिंग बदलिए. And fourth main उपसर्ग जोड़कर लिखिए. And now we will move to the fifth main. इनके विलोम शब्द लिखिए. So completed, children. If you are still writing, pause the video and write. Now we will move to the fifth main. Fifth main is विलोम शब्द लिखिए. Write the opposite words. Okay, opposite words we have to write. Let's start. First one is गांव. गांव means what, children? Village. गांव means village. उसका विरोधार्थक शब्द है शहर. गांव, शहर. Okay. Next, second one is कमजोर. कमजोर means what? Weak. The meaning of कमजोर is weak. उसका विरुद्धार्थक शब्द है मजबूत या ताकतवर. You can write मजबूत, कमजोर, मजबूत, or you can write ताकतवर also. ताकतवर. Okay. Next, third one is रात. Now, रात means what? Night. We have to write the opposite of that. दिन. रात, दिन. Fourth one is स्वतंत्रता. स्वतंत्रता, इसका विलोम शब्द है परतंत्रता. परतंत्रता, स्वतंत्रता, परतंत्रता. Next one, fifth one is Malik. Malik means what? Swatantrata means what? Independence. Okay, independent.
and Malik. Malik means what? Owner or master. उसका विरुद्धार्थक शब्द है नौकर. मालिक, नौकर. मित्र. मित्र means what? Friend. इसका विरुद्धार्थक शब्द है शत्रु. मित्र, शत्रु. Next, seventh one is गहरा. गहरा means deep. गहरा means what, children? Deep. गहरा, छिछला. You can write छिछला, or you can write उथला also. What means not deep, okay, shallow. गहरा means deep. मोटा. मोटा means what, children? मोटा means fat. विरुद्धार्थक शब्द पतला. मोटा, पतला. Ninth one, मूर्ख. मूर्ख means what? Foolish. उसका विरुद्धार्थक शब्द है चतुर. मूर्ख, चतुर. And the last one is प्रिय. प्रिय means favorite. Priya means what? Favorite. And the opposite of this is apriya. Priya, apriya. So complete this fifth meaning and the last meaning of this lesson. Okay. गांव, शहर, कमजोर, मजबूत, ताकतवर, रात, दिन, स्वतंत्रता, परतंत्रता, मालिक, नौकर, मित्र, शत्रु, गहरा, छिछला, उथला, मोटा, पतला, मूर्ख, चतुर, प्रिय, अप्रिय. Once again I repeat. गांव, शहर, कमजोर, मजबूत या ताकतवर, रात, दिन, स्वतंत्रता, परतंत्रता, मालिक, नौकर, मित्र, शत्रु, गहरा, छिछला, उथला, मोटा, पतला, मूर्ख, चतुर, प्रिय, अप्रिय. So this completes our fourth lesson, Sangeet Priya Gadha. In next class we will start with the new lesson, Suraj Pari. Okay, very interesting story. So you must have to attend the class and you have to listen it properly. Next lesson, Suraj Pari. Okay, and this lesson you have to read it home and thorough with this meanings and questions and other all meanings. Okay, children. Thank you.